एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 एमयू का क्वेश्चन पेपर। और आज हम इसके आंसर की देखेंगे, फटाफट आंसर की, यानी कि देयर विल बी नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। तो आप लोग फटाफट अपने आंसर से मैच करिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कितना स्कोर आपका आ रहा है और आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा लगा, ताकि कट ऑफ का कुछ अंदाजा लगाया जा सके कट ऑफ किस तरफ शिफ्ट होने वाली है। यानी कि आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ, 80 नंबर, 70 नंबर, 60 नंबर, वट एवर। और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का लेवल कंपेयर करते हुए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स के साथ टफ था या आसान था या बहुत टफ था या बहुत आसान, वगैरह वगैरह जो भी हो। ओके, एनीवे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक सॉन्ग्स वर संग, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक योर अम्ब्रेला इज ऑलमोस्ट द सेम एज माई, ऑप्शन बी इज करेक्ट अगेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश 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 फूल मिसलेड यू, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विच। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे देखिए वन द मैन, फाइंड आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर, बताना है यहाँ पे कहाँ पे एरर है। तो पहले में द मैन नहीं होगा, मैन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, फिल इन द ब्लैंक है, ये बी भरा जाएगा। उसके बाद 6 नंबर देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ वी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर, तो पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ऑप्शन बी सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ही एज वेल एज हिज फादर, एज वेल एज का इस्तेमाल होता है तो ही के मतलब पहला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा। ही के साथ इज का इस्तेमाल हो सकता है, आर या वर का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता। ओके, तो इज, ओके देन एट कहता है द पैसिव वॉइस ऑफ ऑल ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट मैन इज, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द स्क्वी मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स द ticket window, option A is correct. Next is question number 10, fill in the blanks with the most appropriate option, are there many tomatoes in the refrigerator, नो एनी टमाटर आएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, माई आंसर टू योर क्वेश्चन, टू का इस्तेमाल होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और 12th में देखेंगे आप, फिल इन द ब्लैंक फिर से, कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विद योर हेल्प आई कुड टाइड ऑफ माई डिफिकल्टीज, तो 13 का डी करेक्ट होगा, टाइड ओवर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट इज 15 में भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम एक्सप्लेन करने की कोशिश भी नहीं करें, क्योंकि फटाफट आपको आंसर की बतानी है, बाद में डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको पूरा आंसर की डिटेल में सोल्यूशन के साथ देख सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 नाउ, टॉसल्ड हेड मीन्स, इसका मीनिंग होता है इसका, तो इसका मीनिंग होता है एन अनकम्बर्ड हेड, अनकॉम्ड हेड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, शी इज ट्राइंग टू इवेड ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर एक्शंस, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर बनेगा डी, कन्फ्रंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू मीन्स, क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब होता है ओपेक, इसका जस्ट उल्टा होता क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट इज मतलब एंटोनिम इसका, टू कूल वंस हील्स मीन्स to rest for someone, option A is correct. Next is question number 20, the antonym of prosperity is, prosperity का antonym क्या होगा, तो ये होगा आपका adversity. Next is question number 21, antonym of courteous, option is insolent, option C is correct. Next is question number 22, choose the antonym of the underlined word, तो इम्प्यूटस का जो एंटोनिम होगा वो होगा कॉशियस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, द स्टोरी इज सेमलेसली कॉर्नी एंड ग्रोन अप्स विल ग्रोन एट इट्स क्लीचेज, हेयर द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, क्या मीनिंग होता है इसका, तो इसका मीनिंग होगा आपका एन आइडिया और एक्सप्रेशन यूज टू ऑफन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, बरी द हैचेट मीन्स make peace, option B is correct. Next is question number 25, option C is correct here, अगर पढ़ाई आंसर कर दिया हमने आपके लिए। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अमेजिंग विल बी, अमेजिंग का वो क्या होगा सिनोनिम, तो ये होगा आपका इनक्रेडिबल। और उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, द राइट ऑफ द मैन, इसके ऑथर हैं थॉमस पेन। और उसके बाद 28 नंबर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज संख्या मुनि, संख्या मुनि कौन कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका गौतम बुद्ध।
Next is question number 29. If the president of India has to resign, he addresses his resignation letter to किसको देते हैं president of India? Vice president को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 30. विच इज नोन एज एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस का मतलब हो गया आपका फाइलेरियासिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज ए केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये होगी आपकी मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट, इफ यू वर ए कार्टोग्राफर व्हाट वुड यू बी स्टडिंग। तो आपने क्या पढ़ा होगा? मैप्स। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 33. अमंग दीज विच वन इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इनमें से लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। अमेरिकन वेब डेवलपर एंड बिजनेसमैन को फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड सीईओ ऑफ स्क्वायर इज हु इज दिस? तो ये है आपके जैक डॉर्से। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स पे कौन एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? तो अटॉर्नी जनरल। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. On the balance in share forfeit account after the reissue of all the forfeit shares should be shown as share forfeiture account. ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सी नहीं। और नेक्स्ट देखिए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड periodicals इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. 38 को हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, इसका कमेंट करके आंसर बताइए क्योंकि मुझे इसको देखना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। 39 देखेंगे आप। 39 का आपका ऑप्शन होगा सी सही। और आगे बढ़ते हैं 40 नंबर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड। कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बायबैक? तो ये नहीं होना चाहिए आपका 25% ऑफ फुल्ली पेड कैपिटल शेयर। ओके, उसके बाद देखिए 41 डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इन एज एन एग्जांपल ऑफ किस टाइप का एग्जांपल है? तो ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 42. चाहे न्यूमेरिकल आ गया तो इसका आंसर हम सीधे बता देते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 43 आपका आंसर। चलिए इसको भी होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा टाइम एक बाद में बताएंगे, इसको थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा है। 44 देखिए आपका आंसर होगा यहाँ पे बी, 1 लाख। Okay, now 45, sorry. After all the debentures have been redeemed, the balance left in the debenture sinking fund account is transferred to general reserve account. Option D correct हो जाएगा आपका। Next is 46. Ratio that refer to the ability of the firm to meet the short-term obligations out of its short-term resources. तो यहाँ पर आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, liquidity ratio. Next is 47. Cash flow settlement statement is useful for financial planning. Of which kind? तो ये होगा आपका शॉर्ट टर्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. यहाँ पर आपका आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, नेक्स्ट इज 49 और यहाँ पर आपको 45,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 50 देखिए, 50 में आपका आंसर होगा प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए फिक्स एसेट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर होगा बी, स्पेसिफिक रिजर्व। उसके बाद 52 देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। एंड देन 53 आंसर इज सॉल्वेंसी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54. आंसर इज एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल डिक्रीज। नेक्स्ट इज 55 एंड आंसर इज डी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56. आंसर इज डी, प्रोडक्शन रिस्क कंसेप्ट। उसके बाद 57 आंसर इज ए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देन हेनरी फेवल वाज, कौन थे ये? तो ये थे हेनरी फेवल, ही वाज ए सोशल साइंटिस्ट, क्योंकि इनकी थ्योरी आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी होगा इनका आंसर मोस्ट प्रोबेबली। ओके, एनीवे एक बार इस पर कमेंट जरूर करना। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। 59 इज B, absolute. Then brand or a part of a brand that is given legal protection is known as trademark. Yes. Okay. Next is question number scalar changes. तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62. कंज्यूमर शुड यूज ISI मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज एन एग्जांपल ऑफ किस टाइप का एग्जांपल है? राइट टू सेफ्टी। यस।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63. कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज गिवन बाय F.W. टेलर. साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं. विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का नहीं है? तो प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑपरेटिंग. ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज 65 एंड योर आंसर विल बी इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नेक्स्ट इज 66. ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ट्रेडमार्क एलिमेंट होता है ब्रांडिंग का. ओके, 67 देखिए, रेजिंग मोर कैपिटल देन रिक्वायर्ड डिनोट सिचुएशन ऑफ excess of capital. Then question number 68, long term finance is required for the purchase of fixed assets. Next, marketing management is not concerned with marketing management. planning होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, डायरेक्टिंग नहीं होगी. ओके, तो स्टाफिंग तो होना चाहिए. ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसको एक बार जरूर देख लेना. मुझे भी थोड़ा शक हो रहा है, बट डायरेक्टिंग शायद में नहीं होना चाहिए. द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट बोरोड फंड, डिवेंचर, बॉन्ड, लोन, सब कुछ है, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा. 70 का डी आंसर. उसके बाद देखिए 71 का आंसर आपका क्या होगा? बजट डेफिसिट. तो डी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है, इस पर भी एक बार देख लेना. उसके बाद इन टू सेक्टर सिंपल इकोनॉमी. सिंपल इकोनॉमी नीदर गवर्नमेंट नॉर फॉरेन ट्रेड. इन टू सेक्टर सिंपल इकोनॉमी विद नीदर गवर्नमेंट नॉर फॉरेन ट्रेड इज, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा. इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू सेविंग. नेक्स्ट, डेमोग्राफिक डिविडेंड विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया रेफर्स टू 15 to 64 ईयर्स. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. और उसके बाद चलते हैं 74 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम प्रोमोट्स मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो ये किस टाइप का टैक्स सिस्टम होगा? ये होगा आपका प्रोग्रेसिव. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. शट डाउन पॉइंट फॉर ए फर्म इज ए सिचुएशन वेयर इट्स average income, average revenue is equal to average variable cost. Option C is correct. Next is question number 76. और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76. If more is demanded at the same price or the same quantity at a higher price, this fact is known as increase in demand. तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77. The M4 measure of money supply is defined as M3 plus total deposits with post office saving organization excluding national saving certificates. Next is 78. A firm has no control over the price of its product under which condition? Perfect completions. Okay. Next is 79. If demand curve assume the shape of rectangular hyperbola, price elasticity is कितनी हो जाती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऐसे केस में तो ये हो जाएगी आपकी लेस देन 1. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80. Which of the following occupations are not included in the secondary sector as per national income accounts? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग. ऑप्शन सी इज करेक्ट. और यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल है तो इसको हम छोड़ दें. नेक्स्ट देखेंगे आप 82. द सम ऑफ 2 डिजिट्स. अच्छा, ये है तो न्यूमेरिकल बहुत आसान सा एपी का सवाल है, बट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4095, जो कि अवेलेबल यहाँ पे नहीं है. ओके, और ये कैसा है ये हम आपको डिटेल वीडियो में बता देंगे. नोन ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज 83. विच वन इज करेक्ट. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही है. मीडियन इज नॉट मोर देन अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग देन मीन. ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज अगेन इन न्यूमेरिकल एंड इट्स आंसर इज कि इसको भी छोड़ना पड़ेगा. 85 देखेंगे विच वन इज कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा सेट्स. ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. मोड. नेक्स्ट इज 86. विच वन ऑफ द सेंटर टेंडेंसी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग एंड योर आंसर इज मीडियन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87. द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस, देन द नंबर इज, क्या होगा ये नंबर? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा. 7/4 एंड 4/7. ओके, नेक्स्ट इज फॉर एनी 2 इवेंट्स. ओके, इसको भी छोड़ना पड़ेगा हमें, इसको भी हम बाद में बताएंगे. 5-6 सवाल आपके छूट जाएंगे टोटल. देखिए फिर फॉर कंटिन्यूस सीरीज मोड इज गिवन बाय, तो ये स्टैटिस्टिक्स का सवाल है और ये बेसिक सवालों में से एक है. इसका आंसर आपको हो जाएगा सी. नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 नंबर इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज दिस, देयर एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 100. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91. जब रिलेशन ब्लड रिलेशन का सवाल है. एम इज एन्स ब्रदर.
एम इज एन्स ब्रदर, ओके, एम एन दोनों भाई, एम ब्रदर है, एन का भी पता नहीं है, एम भाई है, एन बहन है, भाई पता नहीं। एस इज डी इज मदर, एस जो है वो डी की मदर है, एस मदर है तो दूसरी पड़ी हो जाएगी, डी जो है वो हो सकता है यहाँ और बीच में कहीं, डी एन एम्स आंट, डी इज मदर एंड एस इज डीज मदर एंड डी को यहीं रखो, एंड एम्स आंट, तो एम की तो ये आंटी है, ओके, तो ये फीमेल है, ये भी फीमेल है। हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, तो डी का एम के साथ क्या रिलेशनशिप है। एस इज डीज मदर एंड एम्स आंट, तो कौन हो सकती है, कज़न ही हो सकती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ओके, सॉरी बी, ओके। 92 देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप एट द फर्स्ट टू, तो आई के साथ रिलेटेड है अमायोपिया, वैसे टी के साथ पायरिया होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 93 देखेंगे, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 61 टू 89, इनका सम बताना है, तो ये होगा आपका 373, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94, if 63 of Indians like milk and 76% like tea, how many like both, आपका ऑप्शन होगा सी 39%। नेक्स्ट इज 95 नंबर सवाल, यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल दिया, सॉरी रीडिंग का सवाल दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आशीष। नेक्स्ट इज 96, यहाँ एक सीरीज दी है, उसको फिल करना है और आपका आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट इज इफ चेज इज कोडेड एज दिस देन रेड इज कोडेड, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा UDLG। नेक्स्ट 98, यहाँ पे फिर से सीरीज कंप्लीट करनी है, 48 120 आया, उसके बाद 168 के बाद क्या आने वाला है, तो आपका आएगा 290, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रुप, अलग है इनमें से, मतलब ऑड वन आउट पता करना है, तो ये होगा आपका टर्मेरिक, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, टर्मरिक से ज़्यादा एक कैबेज होगा, क्योंकि ये सब जो है ज़मीन के नीचे से निकलती है, कैबेज ज़मीन के ऊपर होता है, यानी फ्लोवर है वो, ओके। तो ऑप्शन डी ज़्यादा सुटेबल, देखते हैं हम क्या आंसर करता है। 100 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा बी, ओके। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग। जल्दी में कुछ सवाल हो सकता है गलत हो गए हों, बट मोस्टली इनमें से सही है। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू सून। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल सही कर देंगे, टाइम मिलेगा थोड़ा सा तो इसको अच्छे से बना देंगे विद डिटेल आंसर्स, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग वंस मोर।